हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम में हम बताते हैं आपको कुछ पॉजिटिव बातें। देखिए, क्या होता है कि जैसे ही कोई हमें पूछता है तुम भगवान को मानते हो, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ मानते हैं। और कहते हैं कितना मानते हो? ना बहुत मानते हैं, मैं तो भगवान से बहुत प्यार करता हूँ। और कई लोग बोलते हैं देखो जी, जो भी मिला है सब कुछ भगवान का दिया है, इसीलिए हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। लेकिन पता है, अगर कोई भगवान ही खुद आ जाए ना कभी और बोले कि ये जो सब है मेरा दिया है ना, दे दो मुझे, तो पता चलता है कि अच्छा ये तो मैंने बेटी के लिए रखा था, अच्छा ये तो मैंने बेटे के लिए रखा था, अच्छा आपके लिए तो मैंने वो वाली कोने में जो है ना अपना मंदिर रखा हुआ है, और वहाँ पे आप जो है आपको विराजमान करा हुआ है और मैं पूजा करता हूँ, ये बोलने को मिल जाएगा। लेकिन कभी सोचो आप, अगर भगवान आ जाए आपके पास और पूछे तो क्या बोलोगे? कभी सोच के रखना। देखिए, एक बंदा था जो कि भगवान की बहुत अच्छे भक्त था और बहुत भक्ति भी करता था, बहुत प्रेम भी करता था भगवान से। तो एक दिन जो है भगवान उसकी निर्मल मन निर्मल भाव देख के उनके घर आ गए और घर आके बोले कि हाँ, तुम इतने भक्ति करते हो, इतने प्रेम करते हो, इसीलिए आज हम आपके घर आ गए हैं। तो बड़ा खुश हुआ वो। फिर बोलता है कि अच्छा, फिर भगवान इशारा करके पूछते हैं ये घर किसका है? तो बोले कि आपका है प्रभु। तो ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, बोले अच्छा, कितना अच्छा है मेरा भक्त। फिर थोड़ा सा और आगे अंदर गए तो बोले अच्छा, ये कमरा किसका है? कहते हैं आपका है प्रभु। फिर भगवान जी कहते हैं कि अच्छा, घर की जो हर एक चीज़ है, हर एक सामान है, हर एक मूल्यवान वस्तु है, वो सब थोड़ा सा इशारे से दिखा दिखा के पूछे ठाकुर जी। बोले कि अच्छा ये किसके हैं? तो कहते हैं आपके हैं। और हर चीज़ में जो भी पूछे ठाकुर जी, वो इतना समर्पित था, इतना समर्पित था कि हर चीज़ में बोला कि ये आपका है। और ऐसे घूमते घूमते ठाकुर जी पहुंच गए उनके ठाकुर जी वाले रूम में, मतलब जहाँ पर पूजा होता है, पूजा स्थान में। तो वहाँ पहुँच के ठाकुर जी इशारे से बोले अच्छा, ये किनके है? तो पता है आपको क्या बोला बंदे ने? इतना भाव वाला बंदा था, इतना भाव, भक्ति और प्रेम और समर्पण वाला बंदा था। भक्ति की पराकाष्ठा को मानना पड़ेगा उसकी। इतना अच्छा भक्त था वो। और इतनी प्रेम से बोला, आंखों में उसके आंसू आ गए थे और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े ठाकुर जी से बोला कि बस यही मेरे हैं, और इस घर में, इस जगत में मेरे लिए जितने वस्तु है वो सब आपके हैं, बस ये एक ठाकुर जी मेरे हैं। देखिए, कोई है इंसान ऐसे बोलने वाला? बहुत कम है। हम तो बस ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा नहीं मेरा, ये करके लड़ने में लग जाते हैं। देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा, कितना प्यारा भक्त है, कितना प्यारा भक्त है। आप सोचो, वो इतना प्यारा भक्त है, तभी भगवान उसके ऊपर रिझ गए और उनके घर पहुंच गए। और घर पहुंच के भी भगवान, जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो भी अपना मजे लेने लगे थे कि ये क्या बोलता है कि हर चीज़ किसका है बोलेगा। तो बेटे का जो सामान है वो, और बेटी का जो सामान है, घर में दूसरे लोगों का जो सामान है, दूसरे लोग जो है, सबको दिखा दिए ठाकुर जी ने। जब ठाकुर जी को दिखाया तो कह रहा है कि ये मेरे है, बस यही है मेरे। देखिए, ऐसे भाव वाले लोग जो है ना, भगवान को पा ही जाते हैं। और हमारे अंदर अगर तू मैं, मेरा तेरा, ये अगर ना रहे ना, तो हमें भी ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? कहते हैं ना, कैसे लोगों को मैं मिलता हूँ, कहते हैं। थोड़ा सा अगर भगवत गीता को याद करेंगे ना, तो हमें भी याद आ जाएगा कि ठाकुर जी क्या कहते हैं। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवन्वा प्रपद्यन्ते वसुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात अनेक जन्मों के बाद, अनेक जन्मों में जन्म लेने के बाद जिससे सचमुच ज्ञान हो जाता है। अनेक जन्म लेने के बाद जिसको ज्ञान हो जाता है वो मुझे सर्व कारण का कारण, मतलब सारे कारणों के कारण मानकर मेरे तरफ मुड़ता है और मेरे शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है ना? ऐसे ही महात्मा जो हमारे भक्त है। देखिए भगवान जो है ना, ऐसे ही भक्तों को मिलते हैं और हमें भी ऐसे ही भक्ति करना है। जब हम सब कुछ भगवान का मानने लगते हैं तब भगवान सब कुछ हमें दे देते हैं और हम भी भगवान के हो जाते हैं। कह रहे हैं ना भगवान कि सुदुर्लभ, ये जो महात्मा है ये सुदुर्लभ है। देखिए अपनी भक्त को दुर्लभ कह रहे हैं भगवान, जबकि वो खुद दुर्लभ है। इस बात को समझना चाहिए। भगवान जो है ना अपनी भक्त को बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और तू मैं को भूल जाना चाहिए। तो आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा। बरसानो मेरो गाँव रे, मीठी मीठी बोले मुँह से बरसानो मेरो गाँव रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे। मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरा ससुराल रे। शर्मा के यू बोले शर्मा के यूं बोले मुँह से नंदगांव ससुराल रे, शर्मा